ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 नमः ऋषभदेवाय धर्मतीर्थ प्रवर्तिने सर्वा विद्या कला यस्मात् आविर्भूता महीतले आविर्भूता महीतले। बजात ना ये सृष्टि तीन लोक की रचना जो जैन का प्रतीक चिन्ह माना गया है, तीन लोक का आकार। ये तीन लोक का जो आकार दिखाया जाता है, जैन का प्रतीक चिन्ह निर्वाण महामहोत्सव में निहित हुआ था। तो ये सृष्टि की रचना है। अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक। अधोलोक में निगोध है, नरक है, 7 नरक हैं, और ऊपर के कुछ भाग में देवगण भी रहते हैं। भवनवासी देव यानी अधोलोक में आप 10 हिस्से कीजिए। एक तो निगोध का, 7 नरक के 8 हिस्से छोड़ दीजिए, और 9वें और खर भाग और पंख भाग में देवों के भवन है, भवनवासी और देवों के भवन है, उनमें वो रहते हैं। और मध्य में जहाँ हम और आप रह रहे हैं, ये एक कटी के समान जो पैर बढ़ाकर खड़े होते हैं, तो नीचे तो अधोलोक है, यहाँ मध्यलोक है। के पास मध्यलोक में असंख्यातों द्वीप समुद्र है। पहले द्वीप का नाम जम्बू द्वीप है, और इस जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में आज का सारा उपलब्ध विश्व आर्यखंड में है। और इसी आर्यखंड की अयोध्या में अभी हम बैठे हुए हैं। आप जहाँ भी हो, ये आर्यखंड में ही है, जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में। पंडित लोग तो कोई भी मंगल ग्रह की स्थापना आदि करते हैं, कोई कार्यक्रम का अनुष्ठान करते हैं, तो जो बोलते हैं ना, असाधे जम्मू जी भरत क्षेत्र आर्यखंडे आर्यावर्त से अयोध्या तीर्थ क्षेत्र या किसी तीर्थ क्षेत्र पर या किसी नगर में, ग्राम में अनुष्ठान के समय जो मंगल कलश की स्थापना करते हैं, बोलते हैं। तो जब ईस्वी सन 1974 में भगवान महावीर स्वामी का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्वाण महामहोत्सव 25वां निर्वाण महामहोत्सव मनाने का निर्णय हुआ था, तो सन 1971-72 में निर्णय हुआ था। आचार्य देवभूषण जी महाराज और उनके साथ में जुड़े थे श्वेतांबर के सुशील मुनि जी आदि। तो इन लोगों ने मिलकर जो निर्णय लिया था, सबने मिलकर, तो दिगंबर और श्वेतांबर सब मिलकर मनाएंगे, ऐसा निर्णय हुआ था। उस समय मैं राजस्थान में हारिका संघ से जावर में थी, और आचार्य धर्मशाह जी महाराज उसी राजस्थान में कालू नगर में विराजमान थे। तो कुछ दिल्ली के सज्जन पहुंचे, प्रतिष्ठित लोग, और उन्होंने आग्रह किया कि माता जी, आपको आचार्य श्री जयभूषण जी महाराज ने याद किया है, कि आप आए और निर्वाण महामहोत्सव जो बना रहे उसमें हमें सहयोग करें। मैं आचार्य श्री धर्मशाह जी के आज्ञा मंगाकर वहां से हारिका संघ से विहार किया, और हम लोग जो है 5-6 हारिकाएं माता जी सब मिलकर हम, और उस समय 2 मुनि थे छोटी उम्र के, आचार्य श्री ने उनको भी मेरे साथ ही भेज दिया था। हम दिल्ली आए थे, तो उस समय ये चर्चा थी कि ऐसा कोई एक ग्रंथ, ऐसी कोई एक रचना तैयार हो कि जिसमें हम एक ही ग्रंथ के माध्यम से सभी जैन धर्म के रहस्य को समझ लें, सभी जैन धर्म के रहस्य को समझ लें। तो हमने बहुत चिंतन किया कि अपने यहाँ 4 अनुयोग माने हैं। श्री स्वामी समंत स्वामी ने रतनगढ़ शावकाचार्य में कहे हैं। प्रथमानुयोग जिसमें महापुरुषों के पुराण, जीवन परिचय आदि हो। करुणानुयोग जिसमें लोग का विभाग और सृष्टि आदि का क्रम और षटकाल परिवर्तन आदि सबका वर्णन हो। चरणानुयोग जिसमें मुनियों के और आचार विचार का वर्णन हो, मुनि के मूल गुण, श्रावकों के मूल गुण, 8 मूल गुण, 11 प्रतिपाय आदि का वर्णन हो। और द्रव्यानुयोग में जीव, पुण्य पाप आदि का वर्णन हो। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है आदि का वर्णन हो। इस प्रकार से चिंतन करके मैंने जैन भारती लिखने का एक
भाव बनाए, जैन भारती नाम दे करके, और इसे 4 भागों में विभक्त किया। प्रथमान योग, करणान योग, द्रव्या चरण योग और द्रव्यान योग। 4 अनुयोग है अपने आप मुख्य रूप से, और चारों अनुयोगों के सार को लेकर के अनेक अनेक ग्रंथों का अध्ययन करके, लगभग 50-60 ग्रंथों का आलोडन करके, और उसके सार को निकाल करके संक्षेप में हमने ये जैन भारती नाम से ग्रंथ की रचना की। भले ही उस समय जल्दी प्रकाशित नहीं हो पाए, हमने प्रकाशक का सन देखा है तो सन 1981 में प्रकाशित हुई, लेकिन ये लिख गई थी सन 74 में ही। 74 में मैंने इसको लिखा। तो इसमें सबसे पहले हमने महामंत्र दिया है, जो अनादि निधन है, नमोकार मंत्र अनादि निधन है। नमोकार मंत्र जैन मंत्र गायत्री मंत्र आता है, और ये अनादि निधन माना गया है। और इसके बाद सृष्टि का क्रम, ये सृष्टि जो है 3 लोग में जो विभक्त है, यह अनादि है, अनंत है। इसकी ना आदि है ना अंत है, और ना जैन धर्म के अनुसार इसके कोई कर्ता विधाता नहीं है। ये स्वयं बनी हुई है, स्वयं है। और जैन धर्म में ईश्वर को सृष्टि का कर्ता नहीं माना, और स्वयं सृष्टि है। और प्रत्येक जीव चारों गति में परिभ्रमण कर रहे हैं। मनुष्यों के लिए गति 4 मानी है, नरक गति, तिर्यंत गति, मनुष्य गति, देव गति। नरकों में तो दुख ही दुख है, पाप करके नरक जाते हैं। तिर्यंत गति में कुछ सुख है कुछ दुख है। शेर, हाथी, घोड़े, चींटी, पकौड़े आदि ये सब तिर्यंत गति में है। एक इंद्री, पेड़ पौधे आदि भी तिर्यंत गति में है। और मनुष्य गति में हम और आप ही हैं। ऐसे भोगभूमि मनुष्य भी होते हैं, जो 10 प्रकार के कल वृक्षों से अपना जीवन यापन करते हैं, व्यापार आदि नहीं करना होता। और देवगति में देव हैं 4 प्रकार के। तो बात यही है कि इसमें हमने पूरे जैन वाङ्मय का सार रखा है, निचोड़। और जो जैन भारती का स्वाध्याय करेंगे, मैं समझती हूँ सारे जैन वाङ्मय को, जैन सिद्धांत को हृदयंगम कर लेंगे सार रूप में, कि जैन वाङ्मय में क्या है, सार क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो अवसर्पणी उत्सर्पणी की अपेक्षा काल के 6 भेद होते हैं। सुषमा सुषमा, सुषमा सुषमा दुष्मा, दुष्मा सुषमा, दुष्मा और दुष्मा दुष्मा। तो अभी पंचम काल चल रहा है। चतुर्थ, प्रथम द्वितीय तृतीय काल में भोग भूमि थी। कल्प वृक्ष थे 10 प्रकार के, यही इसी भूमि पर, जो सारे भारत की आर्यखंड की भूमि पर कल्प वृक्ष थे, उनसे जीवन यापन होता था। भोज सामग्री और भोजन सामग्री, मकान, वस्त्र सब उनसे मिल जाते थे। चतुर्थ काल में भगवान ऋषभदेव के समय भोग भूमि समाप्त हो गई थी, कर्म भूमि प्रारंभ हो गई। तो उस समय प्रजा को जीने की कला सिखाई भगवान ऋषभदेव ने। असी मसी कृषि, शिल्प, विद्या और वाणिज्य 6 क्रियाओं का उपदेश दिया। ऐसे खेती करके धान पैदा करो, व्यापार करो, मकान आदि का निर्माण करो, और असी सत्य धारण कर प्रजा की रक्षा करो आदि। असी मसी लेखन करो, और कृषि कृषि खेती, खेती बगीचा आदि। तो मैंने सुबह की चर्चा की थी कि मत्स्य पालन, मुर्गी पालन आदि को कृषि में नहीं लेना चाहिए, ये कृषि नहीं है। कृषि में धान पैदा करना, खेत में बगीचे लगाना आदि ये कृषि है। और शिल्प, मकान आदि निर्माण, व्यापार, अहिंसक व्यापार, और मांस निर्यात आदि, मांसों का मांस आदि का व्यापार व्यापार नहीं है, ये तो अनर्थ है। तो बात यही है कि इसमें जो हमने षटकाल परिवर्तन आदि से लेकर के, और कल वृक्षों के नाम, भोग भूमि आदि में कैसे क्या व्यवस्था, इसमें सब संक्षेप में क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो इसका हमने संकलन करके, और प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का जीवन संक्षेप में दिया। भगवान महावीर स्वामी का जीवन 24 तीर्थंकरों का इसमें नहीं रखा, अलग है, क्योंकि उसका महापुराण उत्तर पुराण में वर्णन है। महापुराण सार नाम से मैंने पुस्तक लिखी, उसमें 24 तीर्थंकरों का परिचय दिया है। तो इसमें मैंने संक्षेप में 2 तीर्थंकरों का परिचय दिया, चक्रवर्ती भरत का परिचय दिया, एक चक्रवर्ती का, और एक बलदेव, बलभद्र, राम और रावण आदि का परिचय संक्षेप में दे करके। और करुणा नियोग में
लोक अलोक आदि का वर्णन दिया है। चरणान योग में श्रावकों के आचार विचार, मुनियों के आचार विचार का वर्णन है। द्रव्यान योग में आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न आदि, जीव अजीव, आसव, समर, निद्रा, बंध, मोक्ष आदि का वर्णन है। तो बात यही है कि जैन भारती में बड़े बड़े आचार्यों ने कहा, आचार्य जी महाराज ने, आचार्य श्री विद्यानंद महाराज आदि का ने कहा कि ये जो है जैन धर्म की कुंजी है। जैन धर्म के लिए कुंजी है, जैन धर्म को समझने के लिए कुंजी के समान है। आप लोग सभी, मैं तो सबको प्रेरणा दूंगी, इसका स्वाध्याय अवश्य करें, अपने स्वाध्याय में इसको लगाएं, रात्रि के स्वाध्याय में और पाठशालाओं में जो बड़े लोग हैं, महिलाएं हैं, इसका अध्ययन अवश्य करें। तो बात यही है कि समय के अनुसार मैंने इसे चारों भागों में जो विभक्त किया, तो आचार्य श्री वेद भूषण जी महाराज, आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज, और उस समय विद्यानंद महाराज आचार्य नहीं थे, बाद में हुए हैं, उस समय उपाध्याय थे। और इन सभी ने और सभी लोगों ने, तो विद्वानों ने भी इसको बहुत ही उपयोगी बताया। इसका मराठी में भी हुआ है, शायद कन्नड़ में भी हुआ है, गुजराती में भी हुआ है, और जो है इंग्लिश में भी हुआ है। तो बात है भाषा में छपी है, और लोगों का कहना था इसे अनेकों भाषाओं में छपाकर हर प्रांतों में इसे पहुंचाना चाहिए। तो बात यही है कि जैन वांग्मय के सार को मैंने इसमें निकाल कर जो रखा है, यद्यपि इसका लेखन मेरा इसी 1974 में ही हुआ है, लेकिन प्रकाशन की तिथि मैंने देखी, प्रथम संस्करण छपा है 1981 में। जो भी हो, इसके पहले हस्तलिखित से लोग पढ़ते लिखते रहे, उसकी कॉपी लोगों को पहुंचाई जाती रही है और प्रचार होता रहा है। तो बात यही है, अभी ये इसका जो है 10वां संस्करण निकला है साहित्य, ये 12वां संस्करण हमारे हाथ में आया है सन 2022 में अभी। और वीर निर्वाण संवत 2548 में 12वां संस्करण छपा है। तो बात यही है कि मेरा तो कहना यही रहता है कि जैन वांग्मय का स्वाध्याय सृष्टि अनादि है, जैन धर्म अनादि है, सार्वभौम है, सर्वोदयी है, और तीर्थंकर भगवान की परंपरा अनादि है। आज जैसे ऋषभदेव भगवान प्रथम तीर्थंकर हुए, इसके पूर्व भी 24 तीर्थंकरों के नाम हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, आगे होंगे 24 तीर्थंकर, उनके भी नाम उपलब्ध हैं। इसलिए यहाँ त्रैकालिक 24 मंदिर, एक कमल में 72 भगवान विराजमान है यहाँ मंदिर में। सबसे पहले त्रैकालिक 24 का मंदिर यहाँ बना, कई जगह बना है, इस क्षेत्र में तो 30-24 बनी है। तो बात यही है कि तीर्थंकर परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। चतुर्थ काल में 24 तीर्थंकर होते हैं, 12 चक्रवर्ती होते हैं, 9 बलभद्र, नारायण, प्रतिनारायण आदि होते हैं। तो बात यही है, इन सबका वर्णन इसमें संक्षेप में पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, यही मेरी प्रेरणा। और आप सब आगंतुक हमारे व्यापार मंडल से आए सब लोग, हमें अच्छा लगा। अभी प्रातः काल भी चर्चा हुई थी और अभी भी आए हैं हम लोग। आप लोगों के लिए प्रेरणा है कि आप लोग भी जो है अपने अपने बालकों में संस्कार डालें और बालक बालिकाओं को भी संस्कारित करें, आप स्वयं स्वाध्याय करें, कराएं, यही प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद। जैन भारती।